तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा के एपिसोड में। मैं सौरभ। तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या धमाका होता है। तो आप देख रहे हो, अभी भी अनुपमा प्रेम को कोस रही है और कह रही है कि तुम झूठ क्यों बोले, इतना क्यों झूठ बोले, आपने तो पहले ही देखा, पहले भी इनकी यही बातचीत चल रही थी। तो अनुपमा ने प्रेम को बताया कि तुम्हारा बाप पराग कुठारी भी यही समझता है कि जैसे मैंने अनुज पाड़िया को शादी की थी उसके साथ, जैसे मैंने उसको फँसाया था, मेरी बेटी भी तुम्हें वैसे ही उसी तरह फँसा रही है और कह रही है कि मैं तुम्हारे पैसे पर ऐश करूँगी। तो वो कहती है कि जाओ प्रेम, जाओ यहाँ से चले जाओ। तो उस तरफ आप देख रहे हो कि अनुपमा जोशी यही सोच रही है कि तुम्हारे बाप पराग कोठारी ने मुझे पैसे दिए, पराग कोठारी प्लीज जहाँ से चले जाओ, आओ। तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है वो। और प्रेम सोचता है और कुछ नहीं कहता आगे से और वहां से जाने लगता है। और कोशिश किया है मैंने, आपने मुझे एक भी मौका नहीं दिया। तो प्रेम अनुपमा से कहता है कि माँ, आपको मैं अनु मैम कहता ज़रूर हूँ मगर आपको माँ मानता हूँ। तो इसीलिए मैंने माही से शादी करने का फैसला कर लिया था, जबकि मैं राही से प्यार करता हूँ। तो प्रेम कहता है कि हाँ हाँ, मैं पराग कुठारी से नफरत करता हूँ। आई हेट यू पराग कुठारी। तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये प्रेम बोल क्या रहा है। और अनुपमा उसको बीच में रोकती है और कहती है प्रेम झूठ झूठ होता है। तो कहता है हाँ हाँ, झूठ झूठ होता है, मैंने कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो अब इस घर में आप बताइए, अगर झूठ है तो इतने बड़े घर का बेटा, पराग कुठारी का बेटा प्रेम ऐसे अनाथों की तरह क्यों घूम रहा है, एकलौता वारस। तो आप बताइए, अगर झूठ हो, मैंने बोलकर गुनाह किया है। इस घर में चार चार बेटियां रहती हैं, मैंने किसी से आज तक कभी भी किसी पर बुरी नज़र नहीं रखी। और अंश बापूजी सबसे कहता है कि बताइए बताइए, मैंने आज तक कोई ऐसा काम किया जिससे आप लोग हर्ट हुए होंगे। तो प्रेम अपनी सफाई देता है और कहता है नहीं है, वो मेरी माँ गायत्री है। तो सब देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। तो कहता है मैं उनसे नहीं प्यार करता, नहीं वो मेरी फैमिली, यही कहता है अनुपमा से। और राही प्रेम से आकर सवाल पूछती है और कहती है सी ने कुठारी की इतनी बातें बताई आकर तुम कुछ क्यों नहीं बोले। और कहती है कि ऐसे झूठे इंसान से ज़िंदगी व्यतीत करने से तो अच्छा है मैं पीछे हट जाऊं। और कहती है जहाँ से चले जाओ प्लीज़, जहाँ से चले जाओ, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो प्रेम उसको मनाता है और कहता है प्लीज़ राही मेरी बात तो सुनो। और वो कहती है नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, ऐसे झूठे इंसान से इतना झूठ बोलता है और पता नहीं क्या आगे कितना ही झूठ तुम बोलो। तो पहले अगर तुमने मुझे कुछ बता दिया होता तो मैं तुम्हें मान भी लेती। मैंने अपना पास्ट में सब बताया है, तो तुम अपने पास्ट बारे में क्यों नहीं बताया। और राही उसके कहती है प्लीज़ तुम जहाँ से चले जाओ। और आप देख रहे हो कि वहाँ से प्रेम जाने ही लगता है। और बापूजी कहते हैं कि रुको प्रेम, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, तुमने पूरा सच नहीं बताया। आधा झूठ आधा सच पूरे झूठ से भी खतरनाक होता है। और बापूजी उसे रोकते हैं और प्रेम रुक जाता है। और आप उसी वक्त देखते हो कि पराग कोठारी अपने घर में हीरे देखता है और उसी वक्त उसकी माँ आती है और कहती है कि ये वही हीरे हैं ना जो तुमने बाहर भेजने थे। तो पराग कोठारी कहता है कि हाँ माँ। तो माँ कहती है कि इन्हें जहाँ भेजना है भेज, मगर मेरा कोहिनूर घर पर लेकर आ, मुझे टिंकू चाहिए, जैसे भी करके उसे घर लेकर आ। तो पराग कोठारी कहता है कि माँ, मैं तो जो करना था उसको कह चुका हूँ, अब आना ना आना उसकी मर्जी। तो वो कहती है नहीं, तू किसी भी तरह उसको घर लेकर आ। तो वो कहता है कि बाप बेटे की नहीं मानता, बेटा बाप की मानता है।
वो मेरी बात माने, उसे तो मैं कह रहा हूँ कि घर पे आ जा। तो माँ कहती है कि वो पहले ही हमसे रूठा हुआ है। उस माँ बेटी के वश में पहले ही है, अगर उसको पता चला कि तू उससे मिलने गया है, वो कहीं और न रूठ जाए। तो कुछ कर बेटा पराग, तू उसे घर पे लेकर आ। तो माँ पराग को बड़ी को समझाती है कि तू हमारी, हम जो कहते हैं उसी हिसाब से चल, इतना बड़ा बिजनेस है, तू उसे क्यों नहीं संभालता, घर गृहस्थी हमें संभालने दे। वैसे भी प्रेम ने अभी तक डोर छोड़ी है, काटी नहीं है, तो मेरी बात मान, जैसे मैं तुझको कहती हूँ वैसा कर। तो बाप राव कोठारी को कहती है कि अनुपमा ने कहा था कि अपनी बेटी को प्रेम से दूर कर लेगी, अगर वो नहीं कर पाई तो, अगर उसकी बेटी ना पीछे हुई तो हम क्या करेंगे। तो वो कहती है, अपने बेटे को समझाती है पराग कोठारी को, तुमने भी अधेड़ उम्र में प्यार किया था, तुमने भी अपनी मर्जी से शादी की थी और घर छोड़कर चले गए थे, तो तब हमने उस वक़्त अपने दिमाग से काम लिया था, तो तुम्हें अपने घर वापस लेकर आए थे। तुम भी उसका और उसका प्रेम का और राही का रिश्ता स्वीकार कर ले और उसे घर ले आ। और माँ कहती है कि वो इस वक़्त राही के प्यार में अंधा हुआ है, वो किसी की नहीं सुनेगा, अनुपमा की भी नहीं सुनेगा। तो तू ऐसा कर, जो मैं तुझे कहती हूँ, मैं जो तुझे समझाती हूँ, तू वैसा कर। ऊपर से वो जवान है, उसका जवानी का जोश है। वैसे भी अनुपमा का पलड़ा भारी है, हमारा बेटा उसके जाल में फंस गया है। तो उस तरफ आप देख रहे हैं कि राही और प्रेम की आपस में बात चल रही होती है, और राही कहती है कि ओके ठीक है, अगर बापूजी ने तुम्हें रोका है तो हम बात करके ख़त्म करते हैं पूरी कहानी को। तो राही कहती है कि जिस दिन मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ा था, मैंने मुझे तुम्हारा पूरा नाम भी नहीं पता था। मम्मी ने तुम पर ट्रस्ट किया, मगर मुझे कुछ ट्रस्ट में इशू थे, मैंने फिर भी तुम पर भरोसा किया। मैंने तुमसे एक सच ही मांगा था, मैंने तुमसे कोई बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला नहीं मांगा था। तुमने तो वो सच भी नहीं तुम मुझे बता पाए। तो राही कहती है कि तुम आज अगर झूठ बोल रहे हो, कल को क्या पता तुम इससे भी बड़ा झूठ बोलो और मुझसे कुछ छुपाओ। और राही गुस्से में आती है और आसपास का सामान तोड़ने फोड़ने लग जाती है, और बा कहती है कि राही तुझे लग जाएगी, चोट लग जाएगी। तो बा को राही कहती है कि बा अब चोट तो लग चुकी है। तो उस तरफ आप दिख रहे हो, बा और पराग भी आपस में बातें करते हैं, और बा पराग को कहती है कि कोई जो अकड़ में रह जाता है, जो झुकता नहीं है, वो टूट जाता है। और पराग कहता है कि बा मैं अब क्या करूं, तो क्या करूं आप ही बताइए। पराग बा को कहता है कि आप तो जानते हैं कि वो माँ बेटी कैसी हैं, कैसे हमारे बेटे को उन्होंने जाल में फंसाया है, सिर्फ पैसे के लालच में। तो फिर भी आप चाहती हैं कि प्रेम और उस लड़की राही की शादी करवा दूं। तो बा कहती है कि हाँ, यही हमारे पास एक रास्ता है। उसको प्रेम ने तो, तुझे पता है ना, प्रेम ने कहा था कि मैं उस लड़की से शादी करने वाला हूँ, जैसे ठीक तुमने शादी की थी तो हमारा आशीर्वाद जरूरी नहीं समझा था। तो प्रेम को भी हमारी किसी की जरूरत नहीं है, अब वो राही से शादी कर लेगा तो फिर तू क्या करे। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आगे राही कह रही होती है कि प्रेम तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और प्रेम कहता है तुम भी बचपन में एक बार चले गई थी और तुमने भी अपना नाम और पता तो सब बदल लिया था, अगर मैंने ऐसा बदल लिया तो तुम मेरे पे क्यों दोष लगा रही हो अनुपमा। राही कहती है कि वो मेरी मजबूरी थी जिससे मुझे ये सब बेस बदलना पड़ा, मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे पुलिस पड़ गई है और वो मुझे ले जाएगी, इसलिए मैंने अपना भेस, पता, नाम सब कुछ बदल लिया था। ऐसे ही इन दोनों के बीच में बातचीत चलती रहती है, और उधर हमें देखने को मिलता है कि अगले ही पल हमें देखने को मिलता है गौतम प्रेम की बहन को बहुत डरा धमका रहा होता है और कहता है कि तुम अपने भाई से मिलती भी रही और मुझे एक बार भी नहीं बताया।
और वो प्रेम की बहन कहती है कि मैं चाहती थी कि पापा को अभी प्रेम का ना पता चले, और आप नहीं चाहते क्या कि प्रेम दोबारा ये आखिर बिजनेस सारा संभाले। गौतम कहता है जितना काम मैं करने को कहता हूँ उतना ही किया करो। अगर आगे से मेरे से कोई बात छुपाने की कोशिश की तो हड्डियाँ तोड़ दूंगा और नीचे घर वालों को कह दूंगा कि सीढ़ियों से गिर गई थी। ऐसे ही बहुत सारा डराता धमकाता है गौतम उसको, प्रेम की बहन को। तो आगे ही ऐसी स्टोरी बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि बापूजी आगे पूछते हैं और प्रेम उसको, तो हमने देखने को मिलता है कि प्रेम की बहन एक साइड में बैठी रो रही होती है और गिल्टी फील करती है और भगवान जी से प्रे करती है कि काश दोबारा प्रेम आ जाए यहाँ मेरे घर में। और जब जहाँ पर प्रेम हुआ करता था तो मैं बिल्कुल सेफ फील करती थी और मुझे गौतम भी कुछ नहीं किया करता था। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि बा एकदम प्रेम को घूर रही होती है और बापूजी उसको एक मौका देते हैं और प्रेम जाता है बापूजी को गले लगा लेता है और कहता है थैंक यू बापूजी, आपने तो मेरी बात समझी और किसी ने चाहे ना समझी। लोगों को तो बहुत कुछ गलत लग रहा है पर मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। तो बापूजी को बताता है प्रेम कि मुझे अपने पिता प्रेम को पराग कोठारी से बिल्कुल बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि ये मुझे मेरी माँ से भी नफरत है। और तभी अनुपमा कहती है कि तुम्हारी माँ तो इतनी अच्छी है जो कि हर मंदिर में जाती है, चढ़ावा चढ़ाती है और भगवान से दुआ मांगती है कि मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए। और जो चुनरी हमें मिली थी वहाँ मंदिर पर, वही चुनरी भी तुम्हारी माँ ने ही दी थी। और ऐसा अनुपमा सारा कुछ बताती है और कहता है कि बस करो, वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ गायत्री है। तो प्रेम जोश में शोर मचाकर कहता है कि मेरी माँ ये नहीं है, मेरी माँ गायत्री कोठारी है, स्वर्गीय है मेरी माँ। तो प्रेम कहता है कि संजोगवश देखिए हम गए भी वहाँ जहाँ जहाँ मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई थी, मेरी माँ के नाम था वो। तो अनुपमा सोचती है कि वहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा भी था कि प्रेम को मैं आपको जानता हूँ, तो मुझे तब भी पता नहीं चला। तो वो बताता है कि मैं अपनी फैमिली से दूर हो चुका हूँ, अब मेरी फैमिली से कोई लिंक नहीं है। तो तभी राही कहती है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि प्राग का भाई अनिल अपनी वाइफ के साथ एक कमरे में होता है, उसकी वाइफ मेकअप कर रही होती है और कहता है कि अगर अगर प्रेम दोबारा इस घर में आ जाए तो एक अलग ही मज़ा आ जाएगा। जब बाप बेटा इकट्ठे काम करेंगे तो कुछ अलग ही मज़ा होगा। और तभी उसका राजा आता है कमरे में और कहने लग पड़ता है, इस डैड ऐसी कोई बात नहीं ही, मैं बिजनेस करने के लिए काफ़ी हूँ, मैं भी ये बिजनेस संभाल सकता हूँ। तभी अनिल की वाइफ कहने लग पड़ती है, हाँ हाँ हमारा राजा बेटा क्यों नहीं बिजनेस संभाल सकता, अगर प्रेम भी संभाल सकता है। आप तो सारी उम्र मुनीम बने ही हो और मेरे बेटे को भी मुनीम बनाना चाहते हो। और अनिल कहता है मैं मुनीम ही ठीक हूँ। कहती ये बात तो ठीक है, फिर इसका नाम राजा क्यों रखा, इसका नाम भी मुनीम ही रख देना था। ऐसे ही अनिल अंदर ही अंदर दुख भरता रहता है और वहाँ उसकी बातें सुनता रहता है। और कुछ देर बाद अपना गुस्से से आईपैड उठाता है और वहाँ से चल जाता है। और दोनों वो माँ बेटे हंसने लग पड़ते हैं और कहती है कि मैं बिजनेस संभालेगा तो मेरा बेटा राजा ही। और तभी अगले पल हमें दिखाया जाता है कि राही कहती है कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है और अब मुझे ये तुम्हारी बातें भी ऐसे लग रही हैं कि जैसे तुमने ये भी झूठ ही बोल रहे हो। अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा प्रेम, तुमने मेरे। तो गाइस ऐसे ही यहाँ एपिसोड की समाप्ति हो जाती है और अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि पराग कोठारी और उसकी बाहर आ जाते हैं अनुपमा हाउस में और रिश्ता मांग लेते हैं। तो राही तो और अगर आप आगे प्रेम स्टोरी का देखना रिश्ता चाहते करवाने हैं के लिए अनुपमा अनुपमा जी को की, कहते तो हैं और आप प्लीज़ अनुपमा हमें सोचती सब्सक्राइब है जरूर कि कर इस लें। बात में भी मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ लग करिए, रहा है कि जैसे धन्यवाद। कुछ होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत अगर ही आप आगे इंटरेस्टिंग होने स्टोरी वाला है, देखना तो चाहते गाइस आप हैं ज़रूर अनुपमा जी देखना की, तो और मेरे आप चैनल को प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब लेना। जरूर कर लें। बाय बाय। सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, धन्यवाद।